Good morning class. Let's continue our topic lines and angle. And in the previous video कल तो मैंने कुछ MCQ दिए थे आप लोगों को करने के लिए. उससे पहले जो वीडियो थी उस वीडियो में we have completed up to question number 21 of your exercise 7C which is on page number 227. Now let's quickly discuss the last three questions of our exercise. So क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है. इसमें आपके साइंस के भी लॉज लग रहे हैं. कह रहा है इन द गिवन फिगर M and N आर टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, एक मिरर है. ठीक है, ये मिरर है. मिरर को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. एक मिरर ये है और एक मिरर ये है. दीज टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक को इन्होंने बोला M, एक को इन्होंने बोला N. ठीक है, M and N आर टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. शो दैट द इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD. तो एक इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट मतलब ये रे आई और ऐसे टकराई. ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे CA. इसमें अगर बुक में देखेंगे आप लोग तो फिगर गलत बना हुआ है. ये एरो इस तरफ आएगा बिकॉज इट इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे. तो देखो, अगर हम कभी भी शीशे पर कोई रे आके टकराती है तो वो यहाँ से ऐसे टकरा के इधर की तरफ जाएगी, इस पर टकराएगी और यहाँ से दोबारा ऐसे हो जाएगी. तो कह रहा है ये इंसिडेंट रे है और ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड रे है BD. ठीक है, तो कह रहा है हमें ये प्रूव करना है कि AC या CA इज पैरेलल टू प्रूव CA इज पैरेलल टू BD. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, अच्छा एक लॉ होता है, ठीक है, कि एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको. उसमें ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. ठीक है, जैसे मान लो एक रे आई, किसी मिरर पे टकराई और ये वापस चली गई, तो ये हम बनाते हैं नॉर्मल. ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा. चलो अब देखो, इस मिरर पे फिगर पे भी दे रखा है ये एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल मैंने बना दिया. इस फिगर पे ये एक नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल बना दिया. ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से. बुक में इन्होंने दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2. तो हम लिखेंगे प्रूफ इसका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वाई? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सिमिलरली ये रे आई यहां टकराई, यानी ये नॉर्मल है, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. तो इस एंगल को फिगर में नाम दिया हुआ है एंगल 3 और इसको नाम दिया हुआ है एंगल 4 और ये पॉइंट है P. सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब एक बात देखो, ये पॉइंट क्या है, BO यानी ये वाला शीशा एंड OA ये वाला शीशा, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये जो होगा BP OA के पैरेलल होगा. तो मैं लिख दे रहा हूँ BP विल बी पैरेलल टू OA. BP जो है OA के पैरेलल होगा क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गई. एंड AP विल बी पैरेलल टू BO. अब देखो ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल. इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा. इसका मतलब इन दोनों से क्या निकल के आया कि BP इज परपेंडिकुलर ऑन AP. ठीक है, ये 90 डिग्री होगा. देयरफॉर एंगल, इट मींस दैट एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है. ये 90 डिग्री है. दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 2. इसको अगर नाम दें तो इट इज BPA. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BPA एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा क्यों?
बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम अभी इसके बाद लीनियर इक्वेशन करेंगे, उसके बाद ट्राइंगल शुरू करेंगे। ट्राइंगल में हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे भी, हालांकि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 2 ये है, एंगल 3 ये 90, इन तीनों का सम 180 होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि नहीं बन गई। अब ध्यान से देखो, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, यानी एंगल 2 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एंगल 1। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4, तो एंगल 3 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एंगल 4। ये भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमने एंगल 2 की जगह एंगल 1 कर दिया, एंगल 3 की जगह एंगल 4, 90 तो ऐसे ही रहा। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया 1 + 2, तो 1 + 2 किया तो ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम मिला के देखो क्या हो गया, ये दोनों का सम मिला के हो गया CAB। इन दोनों का सम जब मिलाया तो एंगल CAB। और 3 और 4 का सम हो गया ABD प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये हमारा प्रूफ हो गया, आ गया यहाँ से। अब ध्यान से देखना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मैं थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ बना दे रहा हूँ। ये मैंने बना दी DB और ये मैंने बना दी AC, ठीक है, AC। और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जिसका नाम है, सॉरी ये DB है और ये CA है, दिस इज C एंड दिस इज A। और ये ट्रांसवर्सल जिसका नाम है BA, ये BA ट्रांसवर्सल हो गई। अगर इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है तो ये कौन से एंगल बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और इन दोनों एंगल का सम, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इन दोनों का सम 180 होता है, और अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब ये एंगल और ये एंगल ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, एंड व्हेन को इंटीरियर एंगल का सम इज 90 डिग्री, therefore the line are parallel to each other, therefore CA is parallel to BD। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ। ये बेसिकली हमने कन्वर्स लगाया। मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल हैं, लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइनें पैरेलल हैं। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइनें पैरेलल हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो को इंटीरियर का सम 180 है। तो ये को इंटीरियर का सम 180 हो गया कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का। और अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इसका मतलब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। देयरफॉर हमने लिख दिया CA इज पैरेलल टू BD। इज दैट क्लियर। तो ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाई थी, ये मैंने मिटा दी। अब नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें साइंस के लॉज भी लग रहे हैं, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा कॉपी में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो फिगर बना रखी है और पूछा गया है कौन कौन सी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, कह रहा है स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई। तो देखो सबसे पहले एक लाइन ये बना दी, ठीक है, फिर एक लाइन ये बना दी, इस लाइन का नाम, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये एंगल 110 है। फिर एक लाइन ये बना दी, ये C पॉइंट है, ये 110 है, और ये एक लाइन इन्होंने ऐसे टेढ़ी बना दी, ज़्यादा टेढ़ी हो गई, इन्होंने थोड़ी कम टेढ़ी बनाई है। ये एक लाइन बना दी जिसका नाम है E, और ये पॉइंट है हमारा D, ठीक है। अब पूछा है कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। तो देखो ध्यान से, पहले हम इस लाइन को और इस लाइन को देख रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल आ गया, ये 110 है और ये भी 110 है। तो अगर इस फिगर को आप ऐसे घुमाएंगे सो आप देखेंगे कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो हम लिखेंगे कि
BAC, एंगल BAC मतलब 110 इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू 110, दोनों 110 है, बट दीज आर alternate angles, alternate interior angles, and when alternate interior angles are equal then lines are parallel. It means that AB is parallel to CD. AB क्या हो गया, CD के पैरेलल हो गया, ठीक है, AB is parallel to CD. अच्छा, ये एंगल इन्होंने 80 डिग्री और दे रखा है. अब देखो ध्यान से, एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन मैंने ये ट्रांसवर्सल बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई. ये एंगल है 110 और ये एंगल है 80. 110 और 80 कितना हो गया, 190. पर हमें पता है कि को इंटीरियर का सम तो 180 होता है. तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी? ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, बिकॉज वी नो दैट व्हेन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल. हम लिखेंगे सिंस द सम ऑफ एंगल ACD प्लस CDE इज नॉट इक्वल टू, अगर इनका सम 180 होता तो ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होती, इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है. देयरफॉर AC इज नॉट पैरेलल टू ED. तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, बट ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं हुई. इज दैट क्लियर? यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में. चलो, और कोई लाइन ही नहीं है तो और कुछ हम कर नहीं सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24. एंड क्वेश्चन नंबर 24 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. विद दिस वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर लाइन्स एंड एंगल. और होमवर्क अभी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द टू पैरेलल लाइन्स. रिस्पेक्टिवली है तो देखो, सपोज ये एक लाइन है और एक लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. तो गिवन में क्या आ गया कि L इज पैरेलल टू M. ठीक है, तो कह रहे हैं टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर. रिस्पेक्टिवली मतलब अब एक लाइन मैंने बनाई, ठीक है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी लाइन P इज परपेंडिकुलर टू L. रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली वाली पहले के परपेंडिकुलर, दूसरी वाली दूसरे के परपेंडिकुलर. यानी दूसरी लाइन बनाई, ये बनाई मैंने Q, और Q जो है वो M के परपेंडिकुलर है. रिस्पेक्टिवली का मतलब वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन. सो P इज परपेंडिकुलर टू L एंड Q इज परपेंडिकुलर टू M. ये हमारा गिवन आ गया. कह रहा है टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स, शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हमें क्या शो करना है, टू प्रूव क्या करना है कि P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर. P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर. सो देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. सो एंगल 1 कितना गिवन है, एंगल 1 गिवन है 90 डिग्री, और एंगल 2 भी कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है. ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ. ठीक है, पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ. ये एक लाइन बनाई L और ये एक लाइन बनाई M. क्या ये L और M दोनों आपस में पैरेलल हैं? यस, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं. ये एक ट्रांसवर्सल बना दिया, इसका नाम है P. ये एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो हम इसका प्रूफ लिखेंगे. इसका प्रूफ यहाँ से आ जाएगा. इसका प्रूफ हो जाएगा कि सिंस L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. तो अगर ये एंगल 3 है, सो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1, और ये क्यों आ जाएगा? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री. एंगल 3 कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री. ये मैंने एंगल 3 बोला और ये भी आ गया हमारा 90 डिग्री. ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं इन दोनों लाइनों को देख रहा हूँ. एक लाइन मेरी ये है, इसका नाम है P, और एक लाइन मेरी ये है, इसका नाम है Q. देखो यहाँ पर जब मैंने ये दोनों लाइनें देखी थी तो मैंने कहा था ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने कहा मैं इन दोनों लाइनों को देख रहा हूँ. ये लाइन है P, ये लाइन है Q, और ये एक मैंने ट्रांसवर्सल बना दी M.
ये मैंने ट्रांसफॉर्म बना दी m। ये एंगल 2 है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल 3 है, ये भी 90 डिग्री है। तो हमें पता है जब करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम क्या बोलती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, और करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम क्या बोलती है, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर P इज पैरेलल टू Q, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हमें यही प्रूव करना था, P इज पैरेलल टू Q, हैंस वी हैव प्रूव्ड दिस कि P is parallel to Q. Is that clear? So with this we have completed our chapter lines and angle. Now we will start our new chapter, that is linear equation in two variables. हालांकि लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है पर हमें इसमें ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो टुडे यू हैव टू परचेज द ग्राफ कॉपी, या एक आध दिन लगेगा हमें। आज है थर्सडे, फ्राइडे, आज है वेडनेसडे, नो टुडे इज़ थर्सडे, तो थर्सडे है आज हम नहीं हो गया तो मंडे को आपको ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मंडे को यू हैव टू आपके पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए। एंड फॉर योर असाइनमेंट टिल मंडे तक का मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है विद ऑल द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स हैं, और पेज नंबर 231 पर MCQs भी हैं। सो यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दीज MCQs ऑल्सो, और किसी को कोई परेशानी आएगी देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। सो असाइनमेंट आपको क्लियर है मंडे तक का कि आपको ये लाइन्स एंड एंगल पूरा कंप्लीट करना है, ग्राफ कॉपी आपको चाहिए, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।